हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 6th क्लास का 3.4 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम 3.5 करेंगे और 3.5 हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ 60 के लिए भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इसमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। जैसे हमें यहाँ दिया है 60, ठीक है। 60 के नीचे क्या दिया है, 6 और 10। तो अगर हम 6 × 10 करते हैं तो क्या आता है, 60 आता है। ऐसे ही जो हमें ये अज्ञात दिए हुए हैं, यानी कि जो गोले दिए हुए हैं भरे नहीं हैं, इन्हें हमें भरना है। तो 2 से किसे गुणा करें कि 6 आ जाए, 2 तिया 6, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है। 5 को किससे गुणा करें जो 10 आ जाए, 5 दूनी 10। सिंपल। हमें बस ये जो अज्ञात हैं इन्हें भरना है, और जो ऊपर दिया हुआ है उसका नीचे वालों से गुणा करने पर 6 आना चाहिए। जैसे 2 तिया 6, 5 दूनी 10। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, पहले का पहला हो गया है हमारा। अब हम बी करेंगे। ठीक है, बी में हमें क्या दिया है, 60 दिया है। 60 के साथ क्या दिया है, 30 दिया है। 30 से हम किसको गुणा करें जो 60 आ जाए। अब 30 को अगर 2 से गुणा करें, 0 का 0 और 3 दूनी 6, 60 आ रहा है। इसका मतलब ये जो खाली है इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। 10 को किससे गुणा करें जो 30 आ जाए, 10 तिया 30, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है। इसके बाद हमें 10 के ऐसे बताने हैं कि जिसे गुणा करने पर 10 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 × 5 भी कर सकते हैं, 5 × 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं। तो 10 × 1 भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, 2 × 5। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद के टेबल में भी आए और दूसरों के टेबल में भी आए। जैसे 4 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के, 2 के, ठीक है, और खुद 4 के में। और 6 हो गया, 6 भी 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 1 के टेबल में और 6 के टेबल में। 8 हो गया, 8 के किस किस के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में। ठीक है, ये सब हो गया। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो उसने हमें क्या बोला है, एक भाज्य संख्या। हम अब कोई सी भी भाज्य संख्या लेते हैं, हम 6 देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ली, 6 ली, के अभाज्य गुणनखंड में। अब इसके पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, 6 किस किस के टेबल में आ रहा है, तो 1 के में आ रहा है, 2 के में आता है, 3 के में आता है और 6 के में आता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड मतलब हो गया जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो अभाज्य क्या हो गए, 2 और 3। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ 2 और 3। अब बोल रहा है कि गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो हमने 1 और 6 इसमें नहीं लिखा, क्योंकि यह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे एक भाज्य संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में 1 व 6 गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब थर्ड करते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होती है, अगर आपसे बोले, अभी यहाँ पे क्या दिया है, 4 अंकों की। ठीक है, अगर बोले 2 अंकों की बोले बड़ी, तो आप क्या लिखेंगे, 2 बार 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी बोले तो आप क्या लिखेंगे, 3 बार 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी बोले तो आप क्या लिखेंगे, 9 9 9 9। 5 अंकों की बोले तो 5 बार 9। ठीक है,
अगर 2 अंकों की सबसे छोटी बोले, छोटी, तो आप क्या लिखेंगे? 10। 3 अंकों की छोटी संख्या बोले, सबसे छोटी, तो आप क्या लिखेंगे? 100। 4 अंकों की बोले तो आप क्या लिखेंगे? 1000। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसने क्या बोला है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9 9। ठीक है, 4 बार 9। इसके हमें क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड हमें जब भी करने होते हैं, हमें इसका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं मैंने अभी आपको बताया था। अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? 2 3 5 7 11 13, जो सिर्फ खुद के टेबल में है, और ये बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वही संख्या लेनी है जो क्या हो? अभाज्य हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड चाहिए। ठीक है, तो अब ये 9 9 9 है, तो 9 सिंपल सी बात है 3 के ही टेबल में आएगा, तो हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा? 3 बार में, 3 बार में, 3 बार में, 3 बार में। फिर हम 3 से काटेंगे, 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में। ठीक है, अब ये हमें यहाँ दिख रहा है कि 11 और 11 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? 11 से काटेंगे। अब 11 के टेबल में 1 बार में, अब यहाँ 2 अंक सीधे लेने हैं, तो यहाँ लगाते हैं 0, फिर लगाएंगे 1 बार में। 101 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, ये किसी के टेबल में नहीं आती, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 101 लिखेंगे और 1 बार में ये चला जाएगा। तो 9 9 9 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हमारा 3rd क्वेश्चन था। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन हमें क्या दिया है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको क्या बताया? 5 अंकों की सबसे छोटी बोला है उसने, सबसे छोटी। तो क्या करेंगे? 1 लिख देंगे और 4 बार 0, तो कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, यानी कि ये वाले जो यहाँ पर हमने लिए थे, हम यही लेंगे एलसीएम के लिए। तो 2 ले लेते हैं। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आएगा? 5 बार में, पीछे के 3 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 1 बच गया, इधर कैरी आ गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 0 0 आ गया। फिर 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, फिर 1 बच गया, इधर आ गया, 5 बार में 10, फिर 0, फिर 2, फिर 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। यहाँ 5 है, तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। फिर 1 कैरी आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 10 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। ठीक है, अब ये 5 है पीछे, जब पीछे का इकाई अंक 5 होता है तो 5 से ही काटते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, यहाँ से 1 कैरी गया, तो ये हो गया 12। 5 के टेबल में 12 तो नहीं आएगा, 10 आएगा। कितनी बार में? 2 बार में। फिर यहाँ से 2 कैरी गए, 25 हो गया। 2 के टेबल में 25 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। फिर 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, फिर 2 बच गया, इधर चला गया, 25 हो गया। 5 के टेबल में 25 5 बार में, 5 के टेबल में 25 5 बार में, 5 1 जा 5 और 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 1 2 3 4, 4 बार 2, फिर 4 बार 5। ये हमारे 4th क्वेश्चन हो गया है। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। अब हमें क्या दिया हुआ है? 5वां क्वेश्चन। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो इसका भी हमें क्या करना है? एलसीएम ही लेना है। ठीक है, एलसीएम ही लेना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो इसका मतलब एलसीएम ही लेना है। अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 19, ये सब क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं।
ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो पीछे आ रहा है 9। मैंने आपको क्या बताया था कि इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से भाग जाने के लिए सबको जोड़ के देखते हैं। 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19। 19 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, यानी कि 3 के पहाड़े से भी नहीं जाएगा। 5 के पहाड़े से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक में ना 0 है और ना 5 है, तो इससे भी नहीं जाएगा। 7 से करके देखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3, ऊपर से उतरा 2। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो यहाँ आया 28, यहाँ बचा 4 और ऊपर से उतरा 9। ठीक है। 7 के टेबल में 7 बार में क्या आएगा? 49 आएगा। 7 से जा रहा है, इसका मतलब 7 से जाएगा। अब ये देखते हैं ये वाला 7 से जाता है कि नहीं जाता। यहाँ पे करते हैं हम 7 से। 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है। 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, ऊपर से उतरा 7। अब 37 7 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। अब हम क्या करें? 11 से काट के देखते हैं। 11 से बहुत ही सिंपल है, पीछे का और ये वाला जोड़ के देखेंगे तो ये हुआ 9, 9 में से 4 गया 5 आ गया, यानी कि 5 तो 11 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 11 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 13 से काटते हैं। 13 एकम 13, तो 13 का एक बार में आ गया। ठीक है। फिर कितना बचेगा? 11, यानी कि 117 हो गया। यहाँ मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 13 एकम 13, यहाँ कितना बचा? 11, ऊपर से उतरा 7, 13 निमा 117। ठीक है, यानी कि 19 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। और 19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये किसी के टेबल में नहीं आएगी, यानी कि यहाँ 19 लिखना होगा एक बार में। अब जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं? अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं हमारे? 7 गुणा 13 गुणा 19। इसमें भी 6 का अंतर है और इसमें भी 6 का अंतर है, तो हम क्या लिख देंगे? क्रमागत अभाज्य गुणनखंड में 6 का अंतर है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। अब हम 6ठा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है? 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। अब हमें क्या करना है? क्रमागत संख्याएं लेनी है। संख्याएं क्या क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे क्रमागत संख्या जो एक के बाद एक आती है। इनका क्या करना है? 3 संख्याएं लेनी है, तो क्या ले लेंगे? 1 2 3। इनका क्या करना है? गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना है। सदैव 6 से विभाज्य होगा। अब हम देखते हैं गुणा करके 6 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और 6 के टेबल में 6 आता है एक बार में, यानी कि 6 से विभाज्य है। ठीक है, अब ये वाली तीनों लेते हैं। 2 गुणा में 3 गुणा में 4, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 भी 6 के टेबल में आता है 4 बार में, यानी कि ये भी 6 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद आगे की 3 लेते हैं। 3 गुणा में 4 गुणा में 5, 3 चौक है 12, 12 पंजे 60, 60 भी 6 के टेबल में आता है 10 बार में। इसका मतलब यह कथन सत्य है। हम लिखेंगे यह कथन सत्य है। हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है 6ठा। अब हम 7वां करेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या दिया है? 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन को सत्यापन कीजिए। देखिए, पहले हम क्रमागत संख्या ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आती, जैसे 1 और 3। इनका क्या करना है? योग। योग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था?
जोड़ना है। तो 1 जमा 3 कितना आ गया 4, 4 से विभाज्य है, 4 के टेबल में 4 आता है यानी कि 4 से विभाज्य है। ये बात सही है, यहाँ पे तो सही होगी। इसके बाद देखते हैं 3 और 5, 3 जमा 5 कितना हो गया 8, 8 भी 4 के टेबल में आता है 2 बार में, यानी कि ये भी बात सही हो गई। और लेते हैं उदाहरण 5 और 7, 5 जमा 7 कितना हो गया 12, 12 भी आता है 4 के टेबल में कितनी बार में 3 बार में, यानी कि ये इसमें भी सत्यापन हो गया। तो हम ये कहेंगे कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है 7वां क्वेश्चन। अब हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? अभाज्य संख्या मैंने आपको क्या क्या बताई थी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17 और 19। ठीक है, तो इनमें जिन में ये संख्याएं दी होंगी वो तो अभाज्य हैं, अभाज्य गुणनखंड है, और जिनमें नहीं दी होंगी, कोई और संख्या दी होंगी, तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है 2, 3, 4, क्या 4 एक अभाज्य संख्या है? नहीं, इसका मतलब यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं एक हमारी जो है ना अभाज्य होती है ना भाज्य होती है, तो एक दिया है तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं। 7 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, ये भी, तो हम लिखेंगे 56 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, यानी कि यह अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, पर 9 अभाज्य नहीं है। यहाँ पर कहीं पे 9 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, यानी कि 9 अभाज्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नहीं है। हमारा 8वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम 9th करेंगे, फिर 10th करेंगे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो हम क्या देखते हैं, 18 जो है 2 के टेबल में भी आता है 9 बार में, और 3 के टेबल में कितनी बार में आता है 6 बार में। विभाज्य है, यह 2 गुणा 3 बराबर है 6 के, 6 से भी विभाज्य है। 6 के टेबल में भी 18 आता है, कितनी बार में आता है 3 बार में। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या वह यह कह सकते हैं कि वह संख्या 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। देखिए, ये 2 गुणा 3 हमने किया तो कितना आया 6 आया। ठीक है, ये दोनों संख्याएं क्या है हमारी सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य क्या होता है ये आपको देखने के लिए 3.4 मेरा जो मैंने पढ़ाया है वो आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसी प्रकार हमें जो संख्याएं दी हैं 4 और 6, क्या ये सह अभाज्य हैं? नहीं, यह सह अभाज्य नहीं है। इसलिए जो 4 और 6 के टेबल से कट रही होंगी वो 24 के टेबल से नहीं कटेगी। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आंसर 18 2 व 3 दोनों से विभाज्य है तथा यदि 2 गुणा 3 बराबर 6 है, क्योंकि 2 व 3 सह अभाज्य हैं, लेकिन 4 गुणा में 6 बराबर 24 में ये
संभव नहीं है क्योंकि 4 व 6 सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारा 9वां क्वेश्चन था, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा 10th। तो 10वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। तो हम क्या करेंगे, 4 अभाज्य संख्याएं ले लेंगे जो शुरू में आ रही है, सबसे छोटी उसी से बनेगी। ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210। तो 210 ऐसी संख्या हो जाएगी हमारी जो 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई एक्सरसाइजेस समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जितना भी सिलेबस मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारा 2023 और 2024 का जो नया सिलेबस आया है वो है। तो प्लीज़ इस क्लासेस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।